सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को विंग ने अपने घर पे बुलाया था। अब आगे वांगजी आँख खुले हुए सिर्फ विंग को ही घूर रहे। विंग क्या, वो ब्यूटीफुल स्किन जो वांगजी को अभी विजिबल हो रही है, जिसके कारण वांगजी अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस कर रहे हैं। उससे उम्र में इतने बड़े सोमेगा की ब्यूटी वांगजी को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर देती है, वांगजी खुद नहीं समझ पाता। विंग कहीं से भी एक 34 ईयर ओल्ड तो नहीं लगता, बल्कि देखने में वो अभी अपने 20s में ही है। ऐसा लगता है एक स्लिम सी बॉडी, एकदम फेयर स्किन, और ऊपर से ये वाटर मतलब बूंदे जो उसकी बॉडी पे, उसके नेक के पास से, उसके गीले बालों से होते हुए जा रही हैं। कहीं ना कहीं हल्का सा विंग की आगे का एरिया भी विजिबल है। पूरी चेस्ट तो नहीं पर थोड़ी सी चेस्ट दिख रही है। और ऊपर से विंग की इस स्लिम मतलब लेग्स, जिसे देखकर वांगजी एक मिनट के लिए अब सांस लेकर पहले अपना सलाइवा ही निगलता है और कोशिश करता है कि वो अपने गंदे थॉट को अभी दिमाग में ना ले। वहीं विंग अब जब देखता है कि वांगजी शॉकिंगली उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है, तो अब उसे महसूस होता है कि शायद उससे थोड़ी की तो गड़बड़ हो गई। उसे इस तरीके से इस यंग अल्फा के आगे इस तरह से बिना कपड़ों के सिर्फ बाथरूम में नहीं आना चाहिए। इसलिए वो तुरंत वांगजी से कम इन करके बोल, उसे जैसी रूम में मतलब वो फ्लैट में एंट्री कर लेता है तो बोलता है तुम यहीं पे वेट करो, मैं भी आता हूँ, और बोल के तुरंत अपने रूम की तरफ चला जाते हैं प्रॉपर ड्रेसअप होने। वहीं वांगजी वहीं डोर पे खड़ा हुआ है और विंग के इस बड़े से मेंशन को देख रहा है, इस बड़े से पेंट हाउस को देख रहा है जिसमें 2 फ्लोर है। पूरा का पूरा बड़ा सा लिविंग एरिया है जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शोरूम, वो शो पीसेस और महंगी महंगी होम डेकोर से डेकोरेटेड है। बड़े सा उस एक एल शेप काउच है और उसके अपोजिट में एक 2 सीटर सोफ़ा है। वहीं एक 2-3 मतलब एक छोटे छोटे से डेकोरेशन वाले सिटिंग स्टूल्स रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज है। किसी बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर ने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है, साफ पता चल रहा है। विंग ने खुद नहीं किया है, ये भी कोई बता सकता है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर जिस तरह से कलर थीम्स करके हर चीज़ रखता है वैसे ही सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं विंग के इस आलीशान रूम को देखकर, इस आलीशान घर को देखकर वांगजी समझ चुका है कि विंग जो सचमुच में बहुत पैसे वाला है, एक ऐसा इंसान जिसके अब वांगजी के मतलब एक तरह से बात करना या वांगजी को वो टाइम दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वांगजी इन्हीं चीज़ों में था जब वो देखता है कि अब ऊपर से विंग नीचे उतर के आ रहा है। उसने बाल भी शायद अपने हेयर ड्राई से ड्राई कर लिए हैं। विंग एक नॉर्मल अपनी कैजुअल टी शर्ट में जो घर पे पहन लेते ना, कैजुअल टी शर्ट और एक लोअर में ही है, और बड़े आराम से नीचे उतरता हुआ आता है और बोलता है अरे तुम अभी भी डोर पर खड़े हो, कम इन, मैंने बोला ना आओ बैठो। और वांगजी घबरा के बैठता है। विंग बोलता है सो तो तुम्हारे भाई का सब काम हो गया? जैसे विंग की तरफ देख के वांगजी दोबारा से अपना सर 90 डिग्री बो करता है और बोलता है थैंक यू, सारा काम हो गया मिस्टर वे। एकदम से विंग जो अभी थोड़ा सा वांगजी से पूछने ही वाला था कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, वो मिस्टर वे सुन के शॉकिंगली वांगजी को देखता है और बोलता है क्या क्या बोला तुमने मुझे? मिस्टर वे थैंक यू। मिस्टर वे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं बल्कि तुम किसी 70-80 साल के बूढ़े को एड्रेस करो। आज के बाद मुझे मिस्टर वे नहीं बोलना। तो मैं आपको क्या बोलूँ? वांगजी थोड़ा नर्वस होता हुआ बोलता है। जिस बात पे विंग वांगजी को इग्नोर करता हुआ अब अपने ओपन किचन के अंदर एंट्री कर देता है। वहीं वांगजी अभी भी वहीं खड़ा है, मतलब बीचों बीच डाइनिंग रूम के। और विंग अब किचन से अपने एक हाथ में बड़ी सी वाइन की बोतल और दूसरे हाथ में 2 वाइन के ग्लासेस लेकर एंट्री करता है और बोलता है चलो आज ये भी फाइनल कर लेते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया, सो चलो पहले एक साथ ड्रिंक करते हैं। और ये बोलने के बाद वांगजी सोचता है कि शायद सोफे पे बैठेगा, सोफे पे ना बैठ के जहाँ पहले वो बैठा था, यानी उस बड़े से ग्लास की वॉल के सामने अपने सामने कार्पेट पे बैठ जाता है, जहाँ पे उसके तीनों वो बड़े बड़े बॉक्सेस रखे थे बिल्कुल उनके पास में। और वांगजी देखता है कि विंग कैसे बिल्कुल फ्लोर पे बैठा हुआ है, अपने हाथ में वही ग्लासेस पकड़े हुए और सामने बोतल को रखते हुए, जिसे वांगजी भी आगे बढ़कर विंग के बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। अब वांगजी की तरफ बिल्कुल ना ध्यान देकर विंग जो सामने बड़े से उस ग्लास की वॉल को देखकर सामने अपनी सिटी और मून्स को देखता हुआ अब अपने ग्लास में वाइन करता है और पहली सिप लेते हुए वांगजी को देखता है
और बोलता है तुम भी अपने लिए करो, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। अच्छा शायद तुम मुझे पहले बोल देते तो मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाता। कोई बात नहीं, आपने मेरी हेल्प की थी, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। वांग जी जब ये बात बोलता है तो विंग उसे थोड़ा सा शॉकिंगली देखते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को विंग झपकाते हुए आप फिर से सामने की तरफ देखता है और अपने चेहरे पे एक टूटी हुई हंसी रखता है और बोलता है तो तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप एक शुगर डैडी और एक शुगर बेबी का है। उस दिन और आज तुम और मैं सुबह बात नहीं कर पाए थे, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मुझे मिस्टर वे नहीं बोलोगे और मैं तुम्हें शुगर बेबी या नहीं बोलूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? जिस बात पे वांग जी एकदम से दोबारा से अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि शायद विंग उसका नाम भूल चुका है। लेकिन इस बार वांग जी विंग को अपना नाम कुछ अलग बताता है। वो बोलता है लेंजा। नाइस नेम, क्यूट अल्फा। लेंजा, तो लेंजा तुम मुझे विंग बोल सकते हो, वी वुशान बोल सकते हो या वी गगा बोल सकते हो, बट मिस्टर वे नहीं बोल सकते। और ये शुगर डैडी वाला वर्ड तो मुझे सुनना ही नहीं है। इस बात पे वांग जी भी हल्का सा मन में सेटिस्फाई फील करता है कि थैंक गॉड उसे किसी और को डैडी टैडी वाला वर्ड नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसे वो भी तुरंत बोलता है तो मैं आपको वी गगा बोलूँगा। इस बात पे वांग जी की इस रिएक्शन पे विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सिर्फ लेता हुआ विंग थोड़ा स्माइल करता हुआ बोलता है तुम्हारे मुँह से वी गगा सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। ये बोलता हुआ विंग दोबारा से मून को ही देख रहा है। मेरा नोटिस करे कि वांग जी उसे कितनी इंटेंसिटी के साथ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वांग जी को ये बोलना विंग के कि विंग को उसका मुँह से उसका नाम अच्छा लगा, कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत अच्छा फील करवाता है। और विंग दोबारा से अपनी मतलब एक तरीके से वाइन के सिप लेता हुआ बोलता है एज अ शुगर बेबी मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। तुम्हें लगा होगा मैं इतनी रात में तुम्हें बुला रहा हूँ तो कहीं मुझे तुम्हारे साथ उस टाइप के रिलेशनशिप करना हो, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं चाहते थे? एकदम से वांग जी जो विंग की पूरी बात होने भी नहीं देता क्लियरली पूछता है। जिस बात से विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो वांग जी को देखता है जो सचमुच में इस मून लाइट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। एक सिंपल सी क्लोथ कैरी करने वाला ये अल्फा देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। बड़े से बड़े मॉडल, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसा मतलब एक तरह से टक्कर दे दे, इतना हैंडसम फेस है इसका। कहीं ना कहीं विंग को ये अभी से बोल लेना कि शायद वो वांग जी को फ्यूचर में कभी उसके साथ कुछ नहीं करेगा बहुत ज़्यादा डाइसी लगता है। इसे वो बोलते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये सब करना चाहते हो? जिस बात पे वांग जी जो सोच में पड़ जाता है। मैं इस चीज़ के लिए ओपन हूँ। इंटरेस्टिंग। तो मुझसे पहले कितने शुगर डैडीज़ के साथ तुम ये सब कर चुके हो? वांग जी देखते हुए जब विंग ये बात बोल रहा है तो विंग की नज़रें इस समय बहुत डार्क है, बहुत इंटेंसिटी से पूछ रहा है, जैसे वो जेन्युइनली इस क्वेश्चन का रियल और बिल्कुल सही आंसर चाहता है। इस बात पे वांग जी बिना डरे बट ब्लंटली बोलता है किसी के साथ नहीं। अब वांग जी एकदम इस रिएक्शन पे विंग के मुँह से सिर्फ इतना ही निकलता है। वांग जी ब्लंटली बोलता है आपसे पहले मैंने कभी किसी को डेट भी नहीं करा है, आप मेरे फर्स्ट शुगर डैडी है। इस बात पे वहीं विंग को बहुत ज़ोर से हंसी आती है। उसके चेहरे पे जेन्युइन स्माइल है, वो स्माइल जो शायद उस विंग की स्माइल जो वांग जी के दिल में बहुत बड़ा धक धक वाली फील लेती थी। जितना ब्यूटीफुल इस समय वांग जी विंग को मून लाइट में लग रहा है, उतना ही ब्यूटीफुल वांग जी को विंग भी इस मून लाइट में लग रहा है जो, और ऊपर से इसकी ये स्माइल वांग जी को यकीन नहीं होता कि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उसका फर्स्ट शुगर डैडी बना है। बट वो जो बात बोलता है उसके बाद विंग बोलता है ओह तो तुम भी मेरी तरह एक नौ सीखे हो, चलो कोई नहीं, बट मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ वांग जी मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए और उसके लिए मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। आज के बाद तुम कोई जॉब नहीं करोगे, तुम्हारे जॉब के जितना तुम्हें अमाउंट मिलेगा मैं उससे ट्रिपल तुम्हें दूंगा, बट मुझे तुम 24/7 अवेलेबल चाहिए। जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँ तुम मुझसे मिलने आओगे, जहाँ मैं तुम्हें बोलूँ वहाँ तुम मेरे साथ चलोगे। ये मंजूर है तुम्हें? विंग क्लियर कट जब वांग जी से ये बात बोलता है तो वांग जी तुरंत इस बात के लिए अग्री हो जाता है। वहीं विंग अपनी बात बोलने के बाद अब दोबारा से ड्रिंक करने लगा था। वांग जी बहुत देर तक विंग के साथ ऐसे ही बैठा रहता है। वहीं विंग सामने मून की साइड देख रहा है
और एक एक करके सब ले लेके अपनी वाइन पी रहे हैं। ऑलमोस्ट आधी बोतल हो गई। विंग और वांग जी ने जो स्टार्टिंग में बात की, उसके बाद ना ही विंग कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ वांग जी। वहीं वांग जी चुपचाप विंग को सिर्फ ड्रिंक करते हुए देख रहा था। वहीं वहीं अब आधी बोतल जब पी लेता है और आई थिंक उसे हल्का सा थोड़ा नशा भी हो गया है, वो अब थोड़े हल्के नशे में बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया था? क्योंकि मुझे आज अकेले नहीं रहना था। आज मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। तुम्हारी मदर है वांग जी? अचानक से जब विंग क्लियरली वांग जी से पूछता है तो वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और अपनी गर्दन ना में हिलाता है। इस बात पे विंग के चेहरे पे एक टूटी हुई सी हंसी आती है जिसमें सैडनेस साफ दिख रही है। अब वो बोलता है, तो तुम तो मेरे पेन को अच्छे से समझ सकते हो। कितना अजीब लगता है ना बिना मदर के रहना। मदर जो दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, जो हमारे दर्द को हमसे पहले समझ जाती है, जो हमें इस दुनिया में लेकर तो आती है लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, जो हमारी हंसी, हमारा दुख, हमारा दर्द, हर चीज़ तो हम अपना मानती है। कहीं ना कहीं वो इस दुनिया की वो ब्यूटीफुल एंजल है जो शायद भगवान ने हमारा ध्यान रखने के लिए ही भेजी होती है। मेरी मदर भी ऐसी ही थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो अपने टाइम की मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा में से एक थी। विंग ये बोलता हुआ अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। वहीं वांग जी भी विंग की बातों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिलेट हो रहा है क्योंकि उसकी मदर भी ऐसी ही थी। उसे भी अपनी मदर इस दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा लगती थी। सब बच्चों को अपनी मदर ही दुनिया की सबसे सुंदर लेडी लगती है। तो विंग और वांग जी का ये सोचना कौन सा गलत है? वो ये दोनों यही सोच रहे थे। और विंग बोलता है, पर वो मेरे साथ ज़्यादा नहीं रह पाई। वो बहुत बीमार रहती थी पर मुझसे अपनी बीमारी छुपाती थी। उन्होंने फादर से भी अपनी बहुत सारी बातें छुपाई, अपना पेन छुपाया और एक दिन वो अपना पेन छुपाते छुपाते हम दोनों को लाइफ टाइम का पेन दे गई। काश वो अपना पेन ना छुपा के सच बोलकर आगे आती तो आज वो मेरे साथ होती। वो क्यों नहीं समझ पाई कि मुझे उनको पेन में देखकर इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द अब होता है उनके बिना रहने में। क्यों हमारे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए कोई बड़ी गाड़ी, कोई अय्याश लाइफ या कुछ ज़्यादा नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा हेल्दी अपने साथ देखना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कोई बड़ा टॉय नहीं चाहिए था, ना ही मुझे अपनी ग्रैंड मदर की उस बड़े से बंगलों में रहना था। मुझे तो उनके साथ रहना था। कहीं ना कहीं विंग ये बोलता हुआ अब अपनी आंखों से आंसू बहाने लगता है। वो विंग जस्ट सोच रहा था कि वो सिर्फ थोड़े टाइम वांग जी के साथ ड्रिंक करेगा और ठीक हो जाएगा। अब वो विंग पता नहीं क्यों वांग जी की इस चुप्पी में भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हुए ड्रिंक के नशे में अपने पेन को वांग जी के सामने रख लेता है। वांग जी जो शायद किसी को कंफर्टेबल करने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत प्यार से आगे की तरफ बढ़ के विंग के चेहरे से उन आंसुओं को पूछते हुए कहता है, पर वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और शायद इस समय आपको ऐसे रोता देखकर बहुत दुखी हो रही होंगी। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों तुम्हारे पास भी तो मदर नहीं है? क्या तुम्हें ये दर्द नहीं होता? तुम कैसे बिल्कुल शांत हो जब मुझे इतना दर्द हो रहा है, अपने बिना मदर की लाइफ में इतना पेन फील हो रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं पेन फील हो रहा? तुम्हारे पास तो मेरी तरह पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो मैंने खुद देखा है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तुम क्यों अपनी मदर की याद करके रो नहीं रहे हो? वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बिल्कुल इमोशंस के साथ जब ये बात बोलता है तो वांग जी भी बिल्कुल सच्चाई बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ वो जहाँ भी होंगी मुझे देख रही होंगी। जब वो मुझे ऐसे टूटते हुए रोते हुए देखेंगी तो उन्हें बहुत दर्द होगा। कहीं ना कहीं मैं उनका एक बहादुर बेटा हूँ जो उन्हें हिम्मत के साथ हर चीज़ को डील करके दिखाना चाहता है, जो बिल्कुल नहीं चाहे उनके सामने रो के या उन्हें याद करके दुखी होके उन्हें दुख देखना चाहता है। हमारे पेरेंट्स ज़रूर हमारे से दूर होते हैं, लेकिन वो जहाँ भी होते हैं सिर्फ हमारे बारे में ही सोच रहे होते हैं, जैसे वो अभी भी वहाँ जहाँ होंगे हम लोग ही देख रहे होंगे। और अगर हम उनके याद करके ऐसे रोएंगे, तड़पेंगे, उन्हें बहुत दुख होगा। हमें तो खुश रह के अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करनी चाहिए। वांग जी इतनी बहादुरी से जब ये बात बोलता है तो विंग इस
यंग अल्फा को देखकर शौक है। इस पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी क्या हालत है। विंग ने आज सुबह ही हॉस्पिटल में देख लिया था, उसके बावजूद ये बंदा इतनी बड़ी बात विंग को सिखा रहा है। ये देख के अब विंग के चेहरे पे एक टूटी हुई हंसी आ जाती है। और अब वांगजी के पकड़ से, जिसे वांगजी ने उसके फेस को पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा अपने फेस को अलग करता है और जोर से अपने दोनों आंसू को पूछता है और कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और उठ के अपने कपड़े झाड़ता हुआ बोलता है, और तुम आज यहीं सो जाओ, वो सामने गेस्ट रूम है, वहाँ पे सो जाना। और ये बोल के वांग जी को जैसे वो ऑर्डर दे रहा है कि उसे आज यहीं सोना है, क्योंकि मैं तो अब और नहीं बैठ पाऊंगा। और ये बोल के वांग जी को वहीं ऐसे ही छोड़ के अब जल्दी से अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि अब वो वांग जी के सामने और नहीं रोना चाहता। यही वो खुद ही नहीं रोना चाहता, क्योंकि अब सचमुच में उसे अच्छा लग रहा है, उसे जेन्युइनली बहुत हल्का फील हो रहा है। वो दर्द जो शायद उसके मन में जब से वो घर से निकला था वो अब निकल चुका है, और वांग जी की बातों का भी उस पर बहुत असर हुआ है। इसलिए अब वो बहुत रिलैक्स फील करके तुरंत बेड पे लेट के सो जाता है। वहीं वांग जी वहाँ से उठ के पहले विंग के पूरे घर को देखता है, उसके बाद था उसके फैले हुए सामान, यानी जैसे वो बोतल और ग्लास वहीं छोड़ गया था, उस ग्लास को और बोतल को उठाकर प्रॉपर किचन में रखता है। उसके बाद वो रूम जो विंग ने उसे इशारे में बताया था, उसी रूम के अंदर एंटर करता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी बड़ा है। जितना पूरा वांग जी का जो अभी एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, उतना बड़ा सिर्फ एक रूम है। उसी रूम में उस बेड पे जो बहुत सॉफ्ट है वांग जी लेट जाता है। वांग जी आज अपनी मदर को याद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सैड होकर नहीं जैसे विंग करता है, बल्कि एक हैप्पी वे में, क्योंकि आज वो एक अच्छी जगह रेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं विंग का साथ उसे उतना डर नहीं लग रहा। वो भी जैसा है फर्स्ट टाइम किसी का शुगर बेबी बना है, उस हिसाब से विंग उसे बहुत ज़्यादा क्यूट ओमेगा लग रहा है। कहीं से भी विंग के साथ वो अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। इसलिए विंग के ये बोलना कि उसे 24/7 वो अवेलेबल चाहिए, तो वांग जी को कंफर्टेबल ही फील करवाता है, और जिसके कारण उसे बिना घबराहट के विंग के घर पे ही नींद आ जाती है। मॉर्निंग में अपने टाइम का पक्का वांग जी सही टाइम पे उठता है, तो देखते हैं कि विंग शायद अभी तक सो रहा है, इसलिए वो अपने आप ही विंग के काम करने लगता है, यानी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना और खुद भी ब्रेकफास्ट खुद के लिए रेडी करना। इस तरह से एक स्ट्रेंजर के घर पे वो अपने ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। कहीं ना कहीं वांग जी यहाँ से बिना विंग की परमिशन के जाना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि विंग जब तक उसे ऑर्डर ना दे या विंग उसे बोले ना, तो उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो बेचारा वहीं विंग का वेट करता रहता है। करीबन दोपहर के 12 बजे के करीब विंग अपनी आंखें मलता हुआ नीचे आता है, तो देखता है वांग जी अभी भी मेरे सोफे पे बैठा हुआ है और शायद कुछ न्यूज़ मैगजीन पढ़ रहा है। वहीं टेबल पे और ब्रेकफास्ट लगा हुआ है। वांग जी को यहाँ देखकर विंग मलता हुआ कहता है, अरे ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मुझे जहाँ तक याद है न्यूज़ सैन ने तो नहीं बोला था कि आज कोई खाना बनाने आएगा। इस बात को बोलता हुआ विंग थोड़ा सा अपनी आंखें मल रहा है। वहीं वांग जी तुरंत खड़ा हो जाता है और गुड मॉर्निंग विंग काका, मैंने बनाया, मुझे आइडिया नहीं था कि आप कितने बजे उठते हैं, तो मैंने जल्दी बना देता, मैं इसे रीहीट कर देता हूँ। और बोल के वांग जी जल्दी से उस ब्रेकफास्ट को उठा के टेबल से किचन की तरफ जाने लगता है। जब विंग बोलता है, रुको, ये तुम्हारा काम नहीं है, डोंट वरी, मैं करके खा लूँगा, बट मुझे अच्छा लगा तुम गए नहीं, आपने मुझे जाने के लिए नहीं बोला था। विंग इस बात पे जो सुबह सुबह वांग जी को ऐसे डरा हुआ घबराया हुआ सा देखता है, जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम श्योर हो कि तुम एक अल्फा हो? क्योंकि जितना ओबीडेंटली और प्यार से तुम बिहेव करते हो, मुझे तो कहीं से भी तुमसे अल्फा वाली वाइब नहीं आती। तुमने तो कहा था कि तुम एक डोमिनेटिंग अल्फा हो, बट मुझे तो तुम एक क्यूट से प्यारे से एक सबमिसिव अल्फा लग रहे हो। विंग थोड़ा सा वांग जी को छेड़ते हुए बोलते हैं। वही वांग जी बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अल्फा ये वर्ड अपने लिए पसंद करता। इसे वो थोड़ा सा ग्रोल करते बोलता है, ऐसा नहीं है, जिसे विंग को चेहरे पे हंसी आ जाती है और बोलते हैं, हाँ फाइनली थोड़ा तो तुम्हारा अल्फा वाला रूप मैंने देखा, डोंट वरी, तुम जा सकते हो। मैंने कोई तुम्हें फुल टाइम अपने स्लेव बनाने के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ बोला है कि मुझे तुम 24 आवर चाहिए, तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, अगर मुझे कभी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो। और ये बोलता वापस अब पीछे मुड़ ही रहा था, जब वहीं वांग जी भी विंग की के बाद मुड़ के अपनी गेट डोर पे जा ही रहा था, जब एकदम से विंग उसे रुक के बोलता, लजा रुको, जिसे वांग जी एकदम से रुकता है और विंग पीछे से आगे आता है और एकदम से वांग जी के हाथ में अपना एक कार्ड रख देता है। ये तुम्हारा कार्ड, आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम इसे यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये मैंने कहा ना, तुम अब मेरी ड्यूटी पे हो,
और मुझे तुम्हारे टाइम अपने लिए चाहिए, तो तुम्हारे खर्चे भी अब मेरे हैं। तुम्हारा जो मन करे तुम इस कार्ड से खरीद सकते हो। और ये बोलने के बाद वांग जी को फिर से ऐसे ही शॉकिंग खड़ा छोड़ के विंग दोबारा से हाथ पैर मलता हुआ अपने रूम की तरफ ही चला जाता है। वहीं विंग उस कार्ड को देखता है जो एक ब्लैक कलर का है, जो शायद एक एलीट क्लास के लोग ही कैरी करते हैं, जो उसकी हथेली पे विंग रख के चला गया। वहीं वांग जी विंग को वहाँ से जाने के बाद उस कार्ड को वहाँ अपने मुट्ठी पे बंद करता है और रूम के बाहर चला जाता है। कितनी अजीब बात है ना, अगर ये इस तरह के कार्ड उसका कोई दोस्त उसे देता या कोई और देता तो शायद वांग जी उसे छूता भी नहीं, वहीं इसी घर पे रख के चला जाता। लेकिन ये विंग ने उसे दिया है, इसे वांग जी ने इसे ले लिया। शायद वो इसको यूज़ तो नहीं करेगा, लेकिन वो इसे विंग को वापस भी नहीं कर पाया। वहीं यहाँ से जाने के बाद वांग जी सीधा अपने ब्रदर से मिलने जाता है, जिसे अब बहुत बड़े एक VIP रूम में, हॉस्पिटल रूम में ट्रांसफ़र कर दिया है, जहाँ पे इस रूम के अंदर एक साइड में मतलब जो होता है ना विजिटर, उसके वो चाहे रात में रुकना, तो एक छोटा सा बेड भी पड़ा हुआ है और साथ में कुछ सोफे भी पड़े हुए हैं। इतने बड़े रूम को देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सचमुच में ये रूम में जितना सामान और चीज़ें हैं इतनी तो उसकी फ़्लाइट में भी नहीं है। बट वो इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने भाई के पास बैठता है और बहुत प्यार से अपने भाई के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अभी भी डॉक्टर ने बताया आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। आप मेरी बातें सुनते हैं तो गगा, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैं चाहता हूँ आप इस बेड से उठ के मुझे पहले की तरह प्यार से देखें, मेरे बिना कोई बोले ही मेरी बातें समझ जाएं। आपको पता है ना, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उठें ताकि मैं बोलूँ कम और आप मेरी बातों को जल्दी समझ जाएं। गगा, मुझे बिना फादर और मदर के ये वर्ल्ड बहुत बेकार लगता है, बट मुझे ये भी पता है कि आपको भी ये वर्ल्ड उतना ही ख़राब लगता है। पर गगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड इतना बुरा नहीं है। इस दुनिया में अभी भी बहुत लोग हैं जो काइंड होते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और आप जब ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको उसी काइंड पर्सन से ज़रूर मिलवाऊंगा। प्लीज़ गगा, एक बार ठीक होके मेरे साथ उस काइंड पर्सन से मिलने चलेंगे ना आप? कहीं ना कहीं वांग जी विंग की ही बात कर रहा है, लेकिन वो विंग को क्या बोल के एड्रेस करे, कैसे अपने भाई से मिलवाए, वो समझ नहीं पाया। इसलिए वो विंग को एज अ काइंड पर्सन ही बोल रहा है, क्योंकि सचमुच में वांग जी की नज़रों में विंग एक काइंड पर्सन है, एक ऐसा काइंड पर्सन जो उसका शुगर डैडी बन गया है, लेकिन बस उसकी हेल्प कर रहा है, जिसके अंदर बहुत काइंडनेस और बहुत सॉफ्टनेस है। कहीं से भी उसके अंदर पैसों का घमंड, अकड़ या उसकी मदद करने का रूप नहीं है। इसलिए विंग को मतलब एक तरह से वांग जी अपने भाई के आगे काइंड पर्सन करके ही एड्रेस कर रहा है। वहीं शिचैन भी वांग जी की बात सुन के हल्का सा उंगलियां मूव भी करते हैं, जो वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। उसे बहुत खुशी भी होती है और वो खुशी से तुरंत ये बात डॉक्टर को भी बताता है। डॉक्टर बताता है कि लेटेस्ट ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा है, यहाँ तक कि अब डॉक्टर वेंचिंग ने उसकी पूरी की पूरी मतलब एक तरीके से मेडिसिन की ट्रीटमेंट चेंज कर दिया है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन दोबारा होगा। उस ऑपरेशन के बाद शायद उसके भाई अब पहले मतलब जो उनके हाफ पैरालिसिस वाले स्टेज है वो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन सुन के वांग जी बहुत खुश है। नहीं दूसरी तरफ वांग जी के जाने के बाद विंग उसके हाथ के बने हुए ब्रेकफास्ट को खाता है और एकदम से ये कितना टेस्टी है, वो माय गॉड, ये 22 साल का यंग सा अल्फा इतना टेस्टी खाना बना सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़े शेफ बनाते हो, इतना टेस्टी खाना। गलत किया तूने विंग, जो तूने सिर्फ टाइम की बात की, तुझे तो इससे फूड की भी बात करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आज तो ये टेस्टी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये बोल के वांग विंग बड़ी खुशी से, जो सबके सामने ऐसे स्ट्रिक्ट बन के रहता है, कम बोलता है, वो विंग धड़ाधड़ अपने ब्रेकफास्ट करने में लग जाता है। वही न्यूज़ है जो थोड़ी देर बाद आया था और बोला था, क्या बात है आज तुम 2 बजे से पहले उठ गए? अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की आ रही है, तुमने आज कुछ बनाया क्या? ये बोल के खुशी से न्यूज़ है आगे बढ़कर कुछ खाना था उससे पहले ही विंग अपने गुस्से वाले बॉस वाले एटीट्यूड से बोलता है, सीधे खड़े रहो, मेरे ब्रेकफास्ट को हाथ भी मत लगाना। अरे मैं तो बस टेस्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं, बट इतना सारा तुम खाओगे कैसे? ये तो 4 लोगों का खाना लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं 2 बार 3 बार मैं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। बट मुझे बस थोड़ा सा टेस्ट करने दो। ठीक है, बस एक
हाँ हाँ, एक बाइट बोल के जैसे ही आप मतलब न्यू सैन खाता है वो भी इतना टेस्टी, किसने बनाया? तुमने कोई नया कुक रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम तो कुछ रखते ही नहीं, तुम्हारे कुक मेट सब तो मैं मैनेज करता हूँ, और मैंने पहले भी तुम्हारे कुक के हाथ का खाना खाया, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, इतना टेस्टी। कौन सा कुक है? कोई कुक स्पेशल कुक है? हैं? हाँ कोई स्पेशल है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम मेरे पीछे किसी को डेट कर रहे हो क्या? देखो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये मैं समझना मुझे नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है उसके बारे में। तुम उस यंग बॉय क्या नाम है उसका, लांग वांगजी की बात करो? मैं उसी लंजा की बात करो। एक मिनट, मैं लंजा की बात करो? ये लांग वांगजी कौन है? अरे वही लड़का ना जिसे कल तुमने हॉस्पिटल में हेल्प की थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका नाम लंजा है। हाँ उसका नाम लंजा होगा, वो उसका बर्थ नेम है शायद, पर उसका रियल नेम लांग वांगजी है। ओह, तो मेरे क्यूट अल्फा ने मुझे अपने बर्थ नेम से बोलने के लिए बोला है। हाउ क्यूट, मुझे यकीन नहीं होता दुनिया में इतने क्यूट अल्फा भी होते हैं क्या? अरे अरे अरे, तुम पहली बार किसी अल्फा की तारीफ कर रहे हो? हाँ क्योंकि वो अच्छा है। अरे वाह, तुम्हें अल्फा अच्छा भी लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे थोड़े से अच्छे तुम भी बन जाओ यूशान। क्या काम है तुम्हें मुझसे न्यू सैन? एक्चुअली वो जो तुम्हारी मूवी मतलब नॉवल के ऊपर जो मूवी आई है उसका रिलीजिंग डेट आ गई है और उसके प्रीमियर पर तुम्हें बुला रहे हैं वो लोग, तो प्लीज़ वहाँ पे तुम चलो। नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हें पता है ना कितने सारे कैमरे होते हैं और मैं कितना इरिटेट हो जाता हूँ। विंग प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोस्त। अरे अभी तो तुम मेरे मैनेजर थे, अब दोस्त बन गए, और मैं क्या करूं? क्योंकि मैनेजर बन के तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ। विंग प्लीज, लास्ट 2 बार की तरह इस बार भी अगर तुम नहीं आए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है। सब लोग कहते हैं कि बुक तुम्हारी है, तुम्हारी अकॉर्डिंग तुम्हारी मूवी बनती है, फिर भी तुम प्रीमियर पर क्यों नहीं आते हो? प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़ प्लीज़ इस प्रीमियर को अटेंड कर लो, तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा। बस एक बार, बस 15 मिनट के लिए आना और चले जाना, बस 15 मिनट प्लीज़ विंग। वो प्रीमियर की पार्टी में तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ विंग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कह के अब वांगी मतलब सॉरी विंग के पैर पकड़ लेता है न्यू सैन, जिसे विंग अब थोड़ा इरिटेट बोलता है ठीक है ठीक है। ऐसे एक बात बताओ, अगर हम किसी अल्फ़ा के साथ प्रीमियर पे जाते हैं तो वो डेट होता है ना? हाँ डेट ही होता है। तो ठीक है मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन हाँ मैं वहाँ अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ लंजा भी जाएगा। हैं? तुम उस यंग लड़के को अपने साथ लेके जाओगे? तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सब लोग सोचेंगे कि तुम अपने से उम्र में इतने छोटे अल्फा के साथ डेट कर रहे हो, या तुम दोनों, तुझे पता है तुम्हारी दादी भी गुस्सा हो जाएगी और क्या होगा? नहीं मेरी दादी तो बहुत खुश होगी और साथ में वेंचिंग, क्योंकि उनकी शर्त के हिसाब से मुझे जो 10 डेट करनी है उसमें से सबसे पहली डेट अब ये प्रीमियर हो गया। नहीं विंग तुम कहीं और चले जाओ, मैं तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाता हूँ, तुम कहो तो मैं बाहर कहीं तुम्हारे लिए होटल बुक करवा लेता हूँ, बट प्रीमियर में इतने सारे कैमरे के सामने तुम्हें पता है क्या होगा? मुझे पता है क्या होगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। और ये बोल के वहाँ भी स्माइल करता हुआ अपने मतलब एक तरह से जो नूडल खा रहा था उसी नूडल्स की बॉल को पकड़ता हुआ अब अपने रूम में मुंह बनाता हुआ चला जाता है, जिसमें न्यू सैन अपना सर पकड़ लेता है। ये भगवान, मैं कहाँ इसे जबरदस्ती उसमें ले जाने की बात कर रहा था, इससे अच्छा तो ये ना जाता। अब मैं क्या करूँगा, कैसे कैसे मैनेज करूँगा इतनी बड़ी PR टीम को, कैसे बताऊँगा कि वीवुशान जो अपने साथ एक 22 साल के यंग अल्फा के साथ प्रीमियर पे आ रहा है। न्यू सैन बेचारा परेशान होता हुआ उड़ा है। वहीं दूसरी तरफ विंग तो बहुत खुश है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। और आज का पार्ट ये रुकता है, तो क्यों जाना चाहता है विंग वांगजी के साथ इस प्रीमियर पे, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें विंग के ना 2 आपको रूप दिखेंगे, जब वो अपने दोस्तों के साथ होगा यानी लाइक वेंचिंग न्यू सैन, तो वो पुराना वाला विंग होगा जो मस्ती भी करता है, इरिटेट भी होता है, इरिटेट करता भी है। लेकिन जब वो वांगजी या कहीं और होता है मतलब पब्लिक एरिया में, तो वो एकदम स्ट्रिक्ट होके कम बोलने वाला एटीट्यूड वाला पर्सन दिखेगा। धीरे धीरे वांगजी के सामने उसके शेल भी खुलेंगे। तो ये स्टोरी है, आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल या ये कहते हैं ना इसमें लेयर्स नहीं है, पर जो भी स्टोरी है आपको काफ़ी सारे इमोशंस के साथ इसमें आपको दिखेंगे, तो आपको अच्छा लगे हो आई होप। तो जैसा लगा आज का पार्ट कमेंट में बताना। बाय, टेक केयर।